आज अगर आप अकेले हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। शायद आप अपनी गहरी हीलिंग के दौर में हैं। जब आप ईश्वर को पूर्ण रूप से सरेंडर कर देते हैं, वहीं से शुरू होती है असली हीलिंग, जहां कोई और नहीं, सिर्फ आप और आपका मन होता है, जहां कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक ठहराव जिसमें दिल फिर से जीना सीखता है। आइए चलते हैं एक सोलफुल सफर पर, खुद से मिलने का। हीलिंग किन किन चीजों से होती है, चलिए जानते हैं। हीलिंग होती है वक्त से। कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है। शायद नहीं, वो हमें जख्मों के साथ जीना सिखा देता है। उगता हुआ सूरज हमें याद दिलाता है कि जो बीत गया है उसे बीत जाने दो। वक्त धीमा जरूर है, लेकिन सबसे सच्चा हीलर है। समय के साथ घाव धीरे धीरे भरते हैं। हीलिंग होती है प्रेम और अपनेपन से। कभी किसी ने आपको प्रेम से गले लगाया हो? वो सिर्फ एक गले लगाना हजारों शब्दों से ज्यादा असर करता है। कभी माँ की गोद, कभी किसी दोस्त की मुस्कान, कभी अपने पालतू जानवर की मासूम आंखें। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हीलिंग होती है प्रकृति से। प्रकृति का ये सुंदर नज़ारा, चारों तरफ हरियाली, ये बहता हुआ झरना, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, वनस्पति, उगता हुआ सूरज, ये खुला आसमान और चंद्रमा की शीतलता और ये धरती माँ, ये आपको अंदर तक हील करती हैं, आपकी आत्मा को शांत करती हैं। जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो आप खुद के साथ जुड़ते हैं। हीलिंग होती है ध्यान और प्रार्थना से। ध्यान में मन का शोर धीरे धीरे शांत हो जाता है और हीलिंग शुरू हो जाती है और हम अपने अंतर मन की आवाज को सुन पाते हैं, डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कर पाते हैं, अपना पूरा कंट्रोल छोड़ देते हैं और फ्लो में बहना सीख जाते हैं। और प्रार्थना कोई शब्द नहीं, बल्कि वो भाव है जिसमें हम सीधे ही परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। हीलिंग होती है माफ करने से। किसी को माफ करना कोई उपकार नहीं, बल्कि खुद को फ्री करने का एक बेहतरीन तरीका है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो दिल से एक बोझ उतारते हैं और पास्ट की जंजीरों से मुक्त हो जाते हैं। आपके लिए माफ करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असली हीलिंग तो वहीं से शुरू होती है। अपनी जिंदगी को आसान बनाने का बेहतरीन तरीका। मैंने अपनी जिंदगी को यूं आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। हीलिंग होती है आंसुओं से। कभी कभी जो बातें शब्द नहीं कह पाते, वो आंसू कह देते हैं। आंसू कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। रो देने से दिल का बोझ उतर जाता है, मन हल्का हो जाता है, पुराना दर्द बह जाता है। इसलिए हीलिंग तब होती है जब हम आंसुओं को दबाने की बजाय उन्हें बहने देते हैं। आंसू वो करते हैं जो कोई शब्द, कोई व्यक्ति या कोई दवा नहीं कर पाती। वो हमें भीतर से मुक्त कर देते हैं। हीलिंग होती है संगीत और कला से। एक गीत जो किसी के दिल को छू जाए और एक रंग जो जख्मों को छुपा ले। कला सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि वो अंतर मन की आवाज होती है। जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, तो हम खुद को फिर से जोड़ने लगते हैं।
हीलिंग होती है खुद से बात करने से। क्या कभी आपने खुद से बात की है? एक डायरी में अपने दर्द को लिखना, अकेले बैठकर अपने अंतरात्मा को सुनना, खुद से बातें करना, ये सब हीलिंग का हिस्सा है। शब्दों में जो दर्द घुला होता है वो बाहर आकर हल्का हो जाता है और हीलिंग वहीं पहुंचती है जहां हम खुद से मिलते हैं, जहां कोई मुखौटा नहीं, कोई डर नहीं, और वहीं से आत्मिक शांति जन्म लेती है। हीलिंग होती है धन्यवाद से, स्वीकृति से। जब हम शिकवे शिकायत छोड़कर धन्यवाद करते हैं, हीलिंग तब होती है जब हम हालात को बदलने की कोशिश बंद कर देते हैं, उसे वैसे का वैसा सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जब हम लड़ना बंद करके स्वीकारना शुरू करते हैं तो हीलिंग तेज हो जाती है। जो है जैसा है उसे अपनाना ही पहला कदम है बदलाव की ओर। हीलिंग होती है किसी उद्देश्य से जुड़कर। जब आप अपने पर्पस से जुड़ते हैं, अपने पर्पस को पूरा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको भीतर से भरता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो खुद के घाव भी धीरे धीरे भरने लगते हैं। हीलिंग सिर्फ पाने से नहीं, देने से भी होती है। तो दोस्तों, हीलिंग कोई मंजिल नहीं, ये एक सफर है। धीरे धीरे एक एक कदम, सिर्फ सांस लेकर भी आप हील कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आप अकेले हैं, थके हुए हैं या टूटा हुआ फील कर रहे हैं, तो याद रखना आप अकेले नहीं हैं। हर सांस, हर सुबह, हर छोटी चीज़ आपको हील कर रही है। तो आप अपने सफ़र में जहाँ भी हैं वहीं से हीलिंग शुरू कीजिए, क्योंकि हीलिंग कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही है। ईश्वर को पूर्ण रूप से सरेंडर कीजिए ताकि आप खुद के साथ यानी ईश्वर के साथ कनेक्ट हो सके। अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंची है तो इसे अपनों तक ज़रूर शेयर करना, ताकि सभी अपने हीलिंग के सफ़र को शुरू कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हीलिंग जर्नी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।